ओके देखो हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का कंसेप्ट एक वीडियो लेक्चर्स में देखा हुआ है नोट नंबर सेकंड में। अब उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। सो ध्यान दीजिएगा, मैं काफी बेसिक से वीडियो लेके जाऊंगा, थोड़ा सा पॉज करके आप लोगों ने इसको देखना है। सो कॉन्सेंट्रेट देखो स्टेट बोर्ड पेज नंबर है, स्टेट बोर्ड पेज नंबर। क्वेश्चंस लिखने के लिए मैंने बुक लिया हुआ है, आप लोगों को भी एक बुक सामने रखनी है स्टेट बोर्ड की। 249 पेज नंबर पे 249 पेज नंबर पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिलने वाला है। 249 क्वेश्चन, देखो ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन सामने होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चंस में डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। देखो मैं सॉल्व एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहाँ पे सॉल्यूशंस के अंदर गिवन लिखता हूं। कॉन्सेंट्रेट, सॉल्यूशंस के अंदर गिवन, सॉल्यूशंस के अंदर गिवन क्या दिया हुआ है? अ पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स उन्होंने सॉल्व किया, यानी कि हमारा जो n का वैल्यू होता है वो 10 होगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। यानी कि एक कॉइन है, मैंने कितने बार टॉस किया हुआ उसको? 10 टाइम्स टॉस किया हुआ, जैसे कि हेड एंड टेल होता है ना, लाइक सिचुएशंस। अब एक कॉइन है, एक कॉइन है। अब ध्यान दीजिएगा, उसमें उन्होंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग नंबर फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 6 हेड, यानी कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जैक्टली 6 हेड्स आने चाहिए बोलते हैं उसमें। ठीक है, मैं सिर्फ एक ही, यानी कि 3 क्वेश्चन पूछा हुआ, उसमें से मैंने नंबर फर्स्ट करके देखा है पहले। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले आप लोगों को एक कांसेप्ट बताया था, उस कांसेप्ट में क्या देना था। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशंस के अंदर गिवन एक कॉइन है जहां पे n इज इक्वल टू 10, उसको 10 टाइम्स ऑकर यानी कि 10 टाइम टॉस किया हुआ है। अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल, इसमें हमें एक पॉसिबिलिटी चाहिए कि एक उसका p का वैल्यू क्या होगा, यानी कि सक्सेस, और q का वैल्यू यानी कि अनसक्सेस, यानी कि दो चीजें होगी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, लगे तो मैं आपके पास एक बार फिर क्लियर करके देता हूं। वो प्रोबेबिलिटीज का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे भी लिखना पड़ेगा। सो वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है हमें? प्रोबेबिलिटीज निकालने का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू x n कॉम्बिनेशन ऑफ x p टू द पावर x इनटू q टू द पावर n माइनस x, यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इस फॉर्मूले को यदि आप देखते हो तो यहां से क्या चीज आपको नजर आती है कि सर n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, जहां की n यहां पे मिला तो मैंने 10 यहां पे अप्लाई करना है, नो इश्यूज। अब सर मेरे पास p और q कहां से लाऊं मैं? तो यहां से हमें सिंपल लॉजिक तैयार करना है कि हमने इस गणित में पढ़ा था कि अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस 10 टाइम्स, यानी कि n का वैल्यू 10 है, अ पेयर ऑफ कॉइन टॉस, यानी कि कॉइन जो है उसको यदि मैंने टॉस किया, जैसे यानी कि कॉइन है जिस टॉस किया, एक तो हेड नहीं तो टेल, दो में से कोई तो भी एक, यानी कि यदि मैंने हेड बोला हुआ है तो p का वैल्यू यदि पॉजिटिव है, सो लाइक दैट n का वैल्यू 1 में से 2 में से एक बार, यानी कि हेड भी 2 में से एक बार गिरेगा, और बचा हुआ अनसक्सेस टेल भी 1/2 मिलेगा। यानी कि एक कॉइन है, उसकी हेड निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है? हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 2 में से 1, और टेल आने की भी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 में से 1। वैसे भी आप लोगों को नोट नंबर फर्स्ट में एक फॉर्मूला बताया था, p प्लस q इज इक्वल टू कितना होता है? 1। p प्लस q इज इक्वल टू 1। तो यदि हमारा p का वैल्यू 1/2 है तो q का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 इधर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो 1 में से आधा गया, एक आधा। सो लाइक दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1 सिचुएशन। अब हम आगे चलते हैं। n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू हाफ है, q का वैल्यू हाफ है, और मुझे उन्होंने बोला हुआ है कि एग्जैक्टली 6 हेड्स, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली आ सकता है, परफेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उस प्रोबेबिलिटी जहां पे आपको बैठना है वैसे। सो मैं ये सब का सब वैल्यू लूंगा, इसके अंदर पुट करूंगा। सो मुझे बताइएगा इसका वैल्यू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या है? एग्जैक्टली 6, यानी 6 n का वैल्यू कितना हुआ है? 10 कॉम्बिनेशन ऑफ x यानी कि 6, p का वैल्यू 1/2 का पावर x, ये x वैल्यू कितना हो रहा है? स्मॉल x 6, q का वैल्यू कितना है? 1/2, n का वैल्यू कितना हुआ है? 10 माइनस 6, इज इट इट और नॉट? अब इसको कैसे सॉल्व करना इसके बारे में हम सोचते हैं। ये कैलकुलेशन, ये गणित आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आएगा, यानी इतना, बट इसमें 3 मार्क्स क्यों? 3 मार्क्स यानी कि इतना वेटेज इसमें क्यों है? क्योंकि बच्चों सिचुएशन है कि यहाँ का जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन होना चाहिए, डेसिमल वाला कैलकुलेशन आएगा। अब ध्यान देना, 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 6, इसको कैसे पढ़ते हैं, यानी कि इसको पढ़ते 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 6, पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये नोट नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। सो कॉन्सेंट्रेट लाइक दैट 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 10
फैक्टोरियल। अब ये मुझे 1 का पावर 6 है, 2 का भी पावर 6 है, तो 1 का पावर 6 यानी कि 1, 2 का पावर 6 यानी कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 64 यहाँ पे आ जाएगा 64। ये कैलकुलेशन एक्चुअली वीडियोस में लिखना यानी कि एक बहुत ऊपर की बात होगी, यानी कि ये कैलकुलेशन आपको आता भी है, ये इसमें टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं आप लोगों को सिंपल आधा तो भी कैलकुलेशन करके देता हूं, बाकी 19-20 आप कर सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1/2 का पावर 10 में से 6 गया, लाइक दैट 4। अब मुझे बताओ 10 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। 10 फैक्टोरियल इट्स सो सिंपल, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लाइक दैट, so like that 10 into 9 into 8 into 7 into 6, अब मैं 6 5 4 मैंने 6 फैक्टोरियल यहाँ पर रख दिया। अब मैंने 6 फैक्टोरियल क्यों रखा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, क्यों? क्योंकि नीचे का और ऊपर का 6 फैक्टोरियल जैसे का वैसे क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि उसको वहां से 6 5 4 3 2 ने किसको 6 5 4 3 2 यानी कि वैसे के वैसे कैंसिल करने से अच्छा मैंने फैक्टोरियल एज इट इज रखा। इनटू में 4 फैक्टोरियल, अब 4 फैक्टोरियल सॉल्व कर लेते कितना हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1। अब मुझे बताइएगा 1/64 जैसे का वैसा, ठीक है 1/64। उसके बाद हम आप यहाँ पे लिखते हैं 1 का पावर 4 यानी कि 1 और 2 का पावर 4 यानी कितना होगा 16, तो यहाँ पे शानदार यहाँ पे 1/16 क्लियर हो रहा है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेशन आप लाइक दैट खुद कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल कैंसर, मैं कुछ आधे उधर की कर सकते हैं, यानी कि 1 जा ये आ जाएगा 4 जा ये 4 कैंसल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो भी इसका कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहेगा ये आपका कैलकुलेशन रहेगा, इजंट इट? मल्टीप्लिकेशन जहां से 3 3 जा 9 ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें अपन टाइम नहीं गवाएंगे, क्लियर हो रहा है? तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ध्यान देना सिंपल, यहाँ पे एक तो एग्जैक्ट आएगा, यहाँ पे परफेक्ट आएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यस, तो ये एग्जांपल आपके सामने पेश किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी और स्टार्ट करते हैं। Okay, so concentrates. concentrates। अब सेकेंड यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमने लाइक दैट एक कॉइन है 10 टाइम्स ड्रॉन किया, टॉस किया, ठीक है, उसमें से p का वैल्यू यानी कि पॉजिटिव कितना आएगा 1/2 और q यानी कि नेगेटिव कितना आएगा 1/2। ये पॉजिटिव प्रॉपर्टीज है, नेगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि उस लेवल पे। सेकंड वन एटलीस्ट 6 हेड यानी कि 6 हेड आने की, एटलीस्ट कम से कम 6 तो भी हेड आने चाहिए, यानी कि मैंने यहाँ पे अभी इसके पहले का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें बताया था एटलीस्ट, यानी कि मैंने भिखारी बोला था, भिखारी कम से कम 6 तो दो यार, यानी कि इजंट इट और नॉट? मुझे मेरे पास कितने रुपए है 10 रुपए से, कम से कम 6 दो। 6 भी चलेगा, 7 चलेगा, हाँ चलेगा, 8 डेफिनेटली 9 चलेगा, यानी कि इस तरीके से चलेगा। मैंने की मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ x और यहाँ पे 6 क्योंकि 6 बोला हुआ 6 है। अब एटलीस्ट यानी कि x को इधर करेक्ट और नॉट, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, एटलीस्ट 6 तो भी होना चाहिए, यानी कम से कम 6 तो भी होना चाहिए, 6 भी चलेगा। अब इसको देखो क्या कैसे लिख सकते हैं, 6 की प्रॉपर्टीज चलेंगी, ओके, उसके बाद 7 भी चलेगा, उसके बाद 8 भी चलेगा, उसके बाद 9 भी चलेगा और उसके बाद 10 भी चलेगा, यानी कि बच्चों यहाँ पे अभी तक प्रॉपर्टीज हमने सिर्फ अकेले निकाली थी, पहले इसके बाद 6 की निकाली थी, अब 6 का भी निकालना है, 7 का भी निकालना है, 8 का भी निकालना है, 9 का भी निकालना है और 10 का भी निकालना है, यानी कि इतनी प्रॉपर्टीज निकाल के सबकी क्या करनी है, एडिशन। अब इसके पहले का जो प्रॉब्लम था पहला वाला, इसके पहले वाला उसका 6 का कैलकुलेशंस यहाँ पे हमने बोला था, मैंने आधा अधूरा छोड़ा था, आप करने वाले थे, तो वही कैलकुलेशन देखो कितना हार्ड जाता है, यानी कि थोड़ा सा डेसिमल है। वैसे 6 का निकालो, 7 का निकालो, 8 का निकालो, 9 का निकालो, 10 का निकालो, इस सब की क्या करो
एडिशन करो। यानी कि ठीक है, मैं इसमें से आप लोगों को 6 कैसे करना, 7 कैसे करना, 8 यानी कि मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे ना हो हमारे पास फॉर्मूला है वो सिंपल, मैं कुछ आधा कैलकुलेशन करता हूं। 6 का कैलकुलेशन करने के लिए वही फॉर्मूला n कॉम्बिनेशन ऑफ x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, इजंट इट और नॉट? ये आप लोगों को आता है p टू द पावर x यानी कि लाइक दैट n कॉम्बिनेशन यानी कि 10 कॉम्बिनेशन 6 1/2 raised to the power 6 1/2 raised to the power 10 minus 6, isn't it or not? अब देखो ये इसके पहला वाला प्रॉब्लम्स हो गया, इसका वैल्यू कुछ तो भी आया होगा, आप बोल सकते हैं इसका वैल्यू जो भी आया होगा वो आपने लिख लिया, isn't it or not? पक्का मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, जो मुझे भी पता नहीं है जो भी वैल्यू आया होगा, यानी कि कैलकुलेशन लेवल। इसके पहले मैंने काफी बेसिक से पढ़ाया आप लोगों को, यानी कि इसका कैलकुलेशन यहाँ पे लिखेंगे, isn't it? सेम सिचुएशन, अब 6 के बाद किसकी बारी है? 7 की, तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? 7, यानी कि मैं थोड़ा सा बाजू में लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 कॉम्बिनेशन ऑफ 7 into 1/2 यानी कि p का वैल्यू रेस्ट टू द पावर x, यानी कि ये फॉर्मूला, यस x का वैल्यू कितना होता है? 7 into q का वैल्यू कितना है? 1/2, उसका पावर 10 minus 7 यानी कि n minus 7 यानी कि 10 minus 7, फिर इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, 10 कॉम्बिनेशन 7 कितना होता है? 1/2 का पावर 7, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को किसका वैल्यू मिलेगा? p ऑफ x इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू मिलेगा, यानी कि आपने ये वैल्यू निकाला, यहां से ये वैल्यू निकाला, यहां से सिमिलरली ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये भी निकालेंगे, ये सब वैल्यूज निकाल के सब लोगों को क्या करेंगे? एडिशन। मेरे ख्याल से 20-25 मार्क्स का फुल 2 घंटे का प्रॉब्लम होना चाहिए, परंतु तो सिचुएशन है कि ये प्रॉब्लम इतना तरीके से नहीं पूछेगा, बट कैलकुलेशन और प्रैक्टिस लेवल पे ये प्रॉब्लम्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। यदि ये प्रॉब्लम आपने लगा डाला तो फिर लाइफ तो बहुत अच्छी तरीके से पता है आपको। तो ये आप लोगों को अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। सो आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ये कैलकुलेशन के बाद इन सबका एडिशन करके इसका एडिशन जो भी होगा वो आपका आंसर रहेगा, यानी कि एटलीस्ट ये शब्द आप लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है, इजंट इट और नॉट? हाँ, मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ। ये कवर अप यानी कि किस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे एटलीस्ट फॉर एग्जांपल 2 रहता था, तो आप क्या लिखते थे? प्रोबेबिलिटीज 2 का निकाला। देखो इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट क्या निकालना है? 2, कम से कम 2 रुपए दो यार, कम से कम 2 रुपए दो। देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। कम से कम 2 रुपए दो, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 रुपए देता हूँ, यानी कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 भी आएंगी बहुत अच्छे से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 भी आएंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 भी आएंगी, और प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10 भी आएंगी। और बाप रे बाप, शादी है क्या, भंडारा है यहाँ पे? इतना बड़ा निकालना पड़ेगा, ध्यान देना। प्रोबेबिलिटीज 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर एक निकालते पर आयतड़ी लगते ही इतने बड़े निकालेंगे तो भंडारा है क्या यहाँ पे? सिचुएशन ये है कि इसमें एक शॉर्टकट होता है, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। कैसे? आप लोगों को पता है कुल मिला के दुनिया में प्रोबेबिलिटीज कितनी होती है? 1। सब प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है? 1। सभी प्रोबेबिलिटी एडिशन कितनी होती है? 1 होती है। सो कॉन्सेंट्रेट, मैं आप लोगों को एक चीज याद बताऊंगा, यदि आपके पास 10 नंबर ऑफ आउटकम से उसके प्रोबेबिलिटी निकालने के चांसेस कौन से होते हैं? एक होता है प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0, इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 भी रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 भी रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 भी रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10 रहेगा। इन सब की एडिशन कितनी होंगी? 1 होंगी। इन सब की एडिशन कितनी होंगी? 1 होंगी। अब ध्यान देना, फॉर एग्जांपल 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सब मुझे बताओ कमी किसकी है? सर इसमें इन सब में ना प्रोबेबिलिटी 0 और प्रोबेबिलिटी 1, इन दोनों की ही कमी है। यदि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे तो सब का एडिशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि सर यदि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रोबेबिलिटीज निकालने पे जो टाइम लगेगा उससे अच्छा मैंने यदि 0 का और 1 का प्रोबेबिलिटीज निकालना और 1 में से वो सबट्रैक्ट कर देना, यानी कि 1 में से प्रोबेबिलिटीज ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 यदि मैंने सबट्रैक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली, यानी कि ऑटोमेटिकली आप लोगों को इन सब की प्रोबेबिलिटीज की एडिशन ही चाहिए ना, फाइनल आंसर ही चाहिए, सेपरेट थोड़ी पूछा हुआ है, एडिशन ही चाहिए। तो पूरे प्रोबेबिलिटीज में से 0 और 1 की कमी है, इसमें नहीं
नहीं चाहिए 0 और 1, मैंने 1 में से 0 और 1 के प्रोडक्ट्स निकाल दिए, यानी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 0 और 1 निकालना यानी कि बहुत आसान था। लाइक दैट इतने 9 प्रोडक्ट्स निकालने से अच्छा समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पे यदि ये प्रॉब्लम करते थे तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ 1 0 1, प्रोडक्ट्स ऑफ 0, प्रोडक्ट्स ऑफ 1, प्रोडक्ट्स ऑफ 2, प्रोडक्ट्स ऑफ 3 और प्रोडक्ट्स ऑफ 5, यानी कि 5 प्रोडक्ट्स यहाँ पे है और इधर भी 5 ही है। अरे यार ये भी 5 है वो भी 5 है, परंतु वो 5 निकालना बहुत आसान रहेगी क्योंकि उसमें 1 0 1 2 की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, बहुत सारे चीज कैंसिल हो जाएंगी, बहुत सारे चीज 0 की तरफ चाहिए। बट 1 ये 7 इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत हार्ड जाएगा। तो लाइक दैट कंसेप्ट समझना ये इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? इस वीडियो को एक 2 2 3 3 बार पढ़िएगा, जल्दी से क्लिक होगा पक्का। नेक्स्ट थर्ड नंबर का प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट्स, अब ध्यान दीजिएगा प्रॉब्लम कौन सा है। अब देखो यहाँ पे n का वैल्यू 10 है, p का वैल्यू, q का वैल्यू 88 है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ है? एटमोस, ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे एटमोस भी आ सकता है, एट लार्जेस्ट भी आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 हिट यानी कि हिट्स चाहिए आप लोगों को। तो इसको कैसे करना? प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे 6 क्या है? ज्यादा से एटमोस 6 यानी कि एटमोस 6, जैसे कि एटलीस्ट रहा तो इस तरीके से लिखेंगे और एटमोस बोला वो ज्यादा से ज्यादा 6 रहेगा। इजंट इट और नॉट? ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए? 6 चाहिए। अब मुझे बताओ कि हमारे पास कितने रुपए से 10, अब कौन से सेटिस्फाइड होंगे? 0 1 2 3 पुट करके देखो क्या क्या होगा। तो बोलो कौन सी प्रोडक्ट्स रहेंगी? 0 की रहेंगी यस, 1 की रहेंगी यस, 2 की रहेंगी यस, 3 की रहेंगी यस, 4 की रहेंगी करेक्ट, 5 की भी रहेंगी यस और 6 की भी रहेंगी। बाप रे बाप सर, ये प्रोबेबिलिटीज को सेटिस्फाइड 0 1 2 3 4 5 6 7 प्रोबेबिलिटीज निकालना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि दिस इज द टोटली भंडारा प्रॉब्लम्स। यानी कि सिचुएशंस ये है कि इतना बड़ा सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये एटमोस 6 कितना निकालना पड़ेगा? पहले प्रॉब्लम में 6 निकालने तो कितनी लगी थी? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये प्रैक्टिस लेवल पे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लगा डाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। सो कॉन्सेंट्रेट, अब 0 की निकालेंगे। आप लोगों को पता है वी नो दैट, इसका अल्टरनेट मेथड मैंने इसके पहले बताया था, लगे तो इसको भी रिवाइज करके दो। पहले एक सिंपल मेथड बताता हूं कि इसको कैसे निकालना। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। इस 0 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यार n कॉम्बिनेशन ऑफ x, फार्मूला पता है, डायरेक्ट ये वैल्यूज अप्लाई करता हूं। n कॉम्बिनेशन ऑफ x, n का वैल्यू कितना है 10, x का वैल्यू कितना है 0, p का वैल्यू कितना है p टू द पावर x यानी कि 1/2 रेज़ टू द पावर 0, q का वैल्यू कितना है 1/2 का पावर n - 0 यानी कि 10 - 0। अब इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो ये पता है कि 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 0 - यानी कि 10 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ कि इसका कैलकुलेशन निकालना, यानी कि टाइम नहीं गवाएंगे। आप लोगों को ये कैलकुलेशन आता है, यानी कि फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 ये निकाल लिया होगा आप लोगों ने। इजंट इट? नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं कॉल करके, तो मैं इसको सॉल्यूशन आपको फोटोज निकाल के सेंड कर सकता हूं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकाला, सिमिलरली 1 का वैल्यूज अप्लाई करेंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, यानी कि ये सब वैल्यूज निकालेंगे और सब लोगों के एडिशंस करेंगे तो इसका आंसर ये आप लोगों को मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसमें एक और शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, यानी कि अलग मेथड बताता हूं कि इसको और अलग मेथड से कैसे कर सकते हैं। इसके पहले भी बताया था सेकंड नंबर के प्रॉब्लम में। मुझे बताओ कि हमारे पास 10 नंबर ऑफ हेड्स है, 10 नंबर ऑफ आउटकम्स है। सिचुएशंस ये है कि यदि मैंने ये n ऑफ 10 प्रोबेबिलिटीज देखेंगे और इन सब लोगों का यदि समेशन करेंगे तो ये ऑल प्रोबेबिलिटीज जो है 10 वाली, इसका प्रोबेबिलिटीज कौन सा होता है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 प्लस 0 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10, और कुल मिला के इन सब का एडिशन कितना होता है?
1 होता है, क्योंकि दुनिया में ऑलवेज प्रोबेबिलिटीज की एडिशन कितनी होती है, 1 होती है। अब मुझे बताओ इसमें से 0 1 2 3 4 5 6 ये प्रोबेबिलिटीज मैंने देखा, तो इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटीज, ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना 0 1 2 3 4 5 6, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे नहीं है? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज नहीं है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10, इतनी प्रोबेबिलिटीज नहीं है। यदि मैंने ये भी प्रोबेबिलिटीज के अंदर ऐड किया तो इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे ये इतना तो निकालना है, मुझे सिर्फ इतना निकालना है, इनके एडिशन जो भी होंगे मुझे आंसर देना है। तो मैं क्या करूंगा, इतने 7 प्रोबेबिलिटीज निकालने से अच्छा 1 2 3 4 ये 4 प्रोबेबिलिटीज मैंने निकालूंगा और ये 4 प्रोबेबिलिटीज के एडिशन किसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 8 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ 10, इनकी एडिशन निकाल के 1 में से मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि एटमोस्ट की कंडीशन मुझे मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं ये प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन बहुत बड़े हैं, ये प्रॉब्लम आपको इतने स्टेट बोर्ड लेवल पे नहीं पूछेंगे, बट इसका यदि प्रैक्टिस आप करेंगे इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम की, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इससे छोटे छोटे प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया कि एटमोस्ट 2, हाँ जी एटमोस्ट 2 आ जाएगा, तो मुझे बताओ ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बोलो एटमोस्ट 2 का मैं प्रॉब्लम आपके तरफ इस बॉक्स में कर देता हूं। देखो यहाँ का यहाँ दूसरा प्रॉब्लम तैयार करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला कि ये 10 नंबर ऑफ है, p का वैल्यू q का वैल्यू दिया हुआ है, एटमोस्ट 6 हेड की जगह मैंने 2 हेड लिया, कितना लिया 2, PW2 हेड चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ x 2 एटमोस्ट 2 तो बोलो कौन सी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे आएंगी, 0 का आएगा, गुड, 1 का आएगा, वेरी गुड, और 2 का आएगा, वेरी गुड, यानी कि कितना निकाल पड़ रहा है, 3 तो निकालना पड़ रहा है, 3 निकालेंगे तो कितना अच्छा आएगा, लाइक 3 का मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। अब 0 का भी वैसे निकाल सकते, छोटा सा है, 1 का भी निकाल सकते, 2 का भी निकाल सकते, यानी कि कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से यहाँ पे करना पड़ेगा। अब देखो n का वैल्यू कुछ भी दिया जाएगा, अब इसके कितने भी प्रॉब्लम रहेंगे तो यही रहेगा, ये n का वैल्यू दिया जाएगा, p का वैल्यू आप लोगों को देखना पड़ेगा, p और q का ध्यान देना। मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूं, p और q का वैल्यू नहीं दिया गया है तो एक थोड़ा सा क्लिक करना, p और q का वैल्यू कुल मिला के कितना होता है, 1 होता है, तो p और q का वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं होगा, p और q का वैल्यू कभी 1 के ऊपर नहीं होगा, p और q का वैल्यू ये 1 के अलीकड़े यानी कि पहले ही होगा, इजंट इट? n का वैल्यू कोई तो भी नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रहेगा, इजंट इट? स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 10 तक नहीं रहेगा, एक तो 5 4 3 ऐसा कुछ तो भी रहेगा। n और p का वैल्यू आप लोगों को पता है, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली शब्द आया तो उस नंबर पे जाके बैठ जाना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, विषय घर पे आ जाना, घर पे नहीं आना, बाकी भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, लाइक देना। दूसरा एटलीस्ट और एटमोस्ट बोला था, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम रिवाइज करना है, एटलीस्ट और एटमोस्ट का क्या बोला हुआ है, एटलीस्ट और एटमोस्ट यानी कि कम से कम 1 रुपया भिखारी, यानी कि वहां पे ऐसी कुछ तरस आ रही है कि 2 रुपए दो यार, 2 रुपए, 6 रुपए है, 10 रुपए, जैसे कि इस प्रॉब्लम में 10 रुपए है, वो क्या बोला 6 रुपए दो यार, 6 रुपए, ठीक है 6 रुपए दे दिया, 7 रुपीज दिया तो ओ माय गॉड 7 रुपीज ले लेगा, नहीं बोलेगा भिखारी 6 रुपए मंगा और 7 रुपए दे रहा, नहीं मंगाएगा, ठीक है 7 रुपए दिया वो भी ले लिया, 8 रुपए दिया तो ओ माय गॉड अच्छा काम हुआ, 9 रुपए दिया तो कपड़े फाड़ डालेगा, इतना सिचुएशन इतना खुश हो जाएगा, और 10 रुपए दिया तो टेंशन में फुल आवर डांस, इजंट इट? यानी कि कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट एटमोस्ट की तरफ ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्लियर हो रही है सब लोग? तो इसको 2-3 बार अच्छी तरह से रिवाइज कर दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम पर नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू।